राम राम साथियों, एक बार फिर आज 14 मार्च 2025 को होली के मौके पर आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, एफपीओ समाचार चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, अब बात करते हैं आज के ताज़ा अपडेट्स की। तो आज के अपडेट्स के अनुसार आज 14 मार्च को देश भर की मंडियों से किसानों के लिए अच्छी खबर है। हालांकि आज ज़्यादातर मंडियों में छुट्टी रहती है, लेकिन जो एक ट्रेंड बना हुआ है, जो एक माहौल बना हुआ है, चारों तरफ एक खुशनुमा माहौल आलू के मामले में देखा जा रहा है, उससे खुशी का माहौल है, अच्छा माहौल है। साथियों, कल की मैं आपको एक रिपोर्ट बताऊं। आगरा में एक खनौली से और एक सादाबाद से दो कोल्ड स्टोरेज से, एक ही मालिक के दो कोल्ड स्टोर हैं और उनसे 2 गाड़ी आलू लोड हुआ है। बताया गया है कि साउथ मंडियों के लिए ये आलू जाने वाला है और 500 पैकेट की 2 गाड़ियाँ लोड हुई हैं। दोनों गाड़ियों का भाव, एक गाड़ी का 1011 रुपये और एक गाड़ी का 1051 रुपये। इस तरीके से दोनों का सौदा हुआ है और व्यापारी के द्वारा ये गाड़ियाँ साथियों साउथ के लिए ले जाई गई हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ, अभी तक खेतों में भी लगभग 10% आलू, 5% आलू शेष है। चाहे वो खनौली की बात करें या आप फतेहाबाद शमशाबाद में थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ लगभग 20%, 25% भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। लगभग 75 से 80% आलू की खुदाई हो चुकी है और यहाँ फतेहाबाद, शमशाबाद, बाहा, किरावली, ये जो आलू की बेल्ट है, इस बेल्ट में साथियों लगभग 75 से 80% खुदाई होने के बाद जो कोल्ड स्टोरेज का आलू भंडारण है वो साथियों अभी तक 50-55% पर ही बना हुआ है। अब 25% आलू है, क्योंकि भाव अच्छा है तो उसको देखते हुए अब किसानों का रुख बिक्री की तरफ है। उधर अब व्यापारी भी साथियों फील्ड में आने लगे हैं, क्योंकि अब बाहर की मंडियों से जो आड़तियों ने एक अंकुश बना रखा था, एक कंट्रोल बना रखा था, आड़ती लोग ये चाह रहे थे कि इस साल मंदी का माहौल रहे। और इसमें भी साथियों मैं एक चीज़ यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा, पूरे देश का जो आड़तिया समूह है वो साथियों इस आलू के व्यापार को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा था। इस बार पिछले साल चूँकि एक रूमर शुरू से ही बन गई थी ऑटोमेटिक कि इस साल आलू कम है, तो भाव बन गया था। लेकिन क्योंकि इस बार पिछले साल आलू की कमी नहीं थी, सिर्फ एक रूमर के सहारे आलू का भाव किसानों को अच्छा मिला। आप इसे गॉड गिफ्ट कह सकते हैं, किसानों का भाग्य कह सकते हैं, या किसानों की मेहनत का रिजल्ट कह सकते हैं। भगवान के द्वारा किसानों को दिया गया तो वो मेहनत का एक रिजल्ट था। लेकिन इस साल हकीकत में आलू कम है और आलू कम होने के 2 कारण निश्चित तौर पर निकल के आए हैं। वो साथियों, सबसे पहला एक कारण तो ये है कि मौसम का इस साल पूरे देश भर में जो माहौल रहा, अच्छा मौसम आलू के मुफीद नहीं रहा, उसके कारण लगभग देश भर में आलू की पैदावार में कमी रही। हालांकि कुछ क्षेत्र जो हैं, कुछ किसान ऐसे हैं, एक्टिव किसान हैं, कुछ किसान जागरूक हैं, कुछ को बहुत अच्छा नॉलेज है और वो आलू का पैदावार अच्छी निकाल लेते हैं। उन्होंने इस बार भी अच्छी निकाली है। लेकिन वो किसान भी जो उन्होंने पिछले साल 90-100 पैकेट का आलू निकाला था बीघे में, वो भी साथियों इस साल 90-100 का नहीं निकाल पाए हैं, 80-90 तक, 70 तक सिमट कर रह गए हैं। तो लगभग 10-15% का यहाँ पैदावार कम हो जाती है। किसी किसी की बराबर आई है और किसी किसी की ज़्यादा भी हो गई है। ज़्यादा उन किसानों की हुई है साथियों जिनका पिछले साल बहुत कम निकला था। उन्होंने मेहनत ज़्यादा करी, उन्होंने अपनी लागत का एक सही संतुलन के हिसाब से प्रयोग किया, समय से आलू की बुवाई कर ली, तो उनको इस साल साथियों फ़ायदा रहा है। तो ये एक रिजल्ट रहा है। लेकिन ओवरऑल आलू के प्रोडक्शन में इस साल जो पैदावार है उसमें साथियों 10 से 15% की कमी देखी गई है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा दूसरा कारण था कि इस साल आलू की क्षेत्रफल में कमी थी। बुवाई साथियों कम क्षेत्रफल में हुई थी। इसके लिए क्योंकि बीज उस समय महंगा था, अच्छे बीज की तो महंगाई होती है साथियों, अच्छा बीज महंगा मिलता है और ज़्यादातर अब किसान भाई भी जागरूक हो गए हैं। और चूँकि अब आलू एक बहुत बड़ी लागत का फसल हो गई है और इसमें लागत बहुत अच्छी लगती है, तो इसमें बीज जितना अच्छा होगा साथियों उतना प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है। तो किसान भाई भी इस बात को जानते हैं और बीज पे विशेष ध्यान देते हैं। लगभग 1500 रुपये पैकेट से और 2000 रुपये 2200 रुपये पैकेट के मध्य में नॉर्मल बीज आया था और वो ज़्यादातर किसानों ने बीज की बुवाई की थी, तो उसकी वजह से
किसानों ने इस साल क्षेत्रफल थोड़ा सा कम कर दिया। अब क्षेत्रफल कम होने का उन्हें दूसरी तरफ ये फ़ायदा दिखा कि पिछले 2 साल से साथियों जो करमकल्ला गोभी जो है उन दोनों फसलों में अच्छी मुनाफा हो रहा था किसानों को, क्योंकि अब किसान भी छोटे हो गए हैं। पहले किसान बड़े हुआ करते थे, अब डिवाइडेशन होने से भाइयों में और उसमें घर परिवार में, तो साथियों अब किसान भी छोटे हो गए हैं। तो छोटे किसानों ने इस साल आलू कम करके और अपना सब्जी वर्गीय फसलों को लगाने का इस साल प्रयास किया था। तो लगभग हर किसान नहीं कहें या हर गांव में 50-100 बीघा हर गांव में कम हुआ था। इस तरीके से अगर एवरेज देख के चलते हैं तो लगभग एक क्षेत्र में, जैसे साथियों एक फतेहाबाद से और तहसील वाली रोड जाती है, 100 हेक्टेयर ज़मीन उस रोड पे कम हुई। यहाँ साथियों मैं अगर बात करता हूँ आगरा से और ये आप फतेहाबाद तक चलते हैं, इस रोड पे साथियों लगभग कम से कम आप 100 से 150 हेक्टेयर ज़मीन आप ऐसी कह सकते हैं जो जिसमें फसल ही नहीं बोई गई, जिसका यूज ही चेंज हो गया, उसमें तमाम अपने डेवलपमेंट के कार्य हो गए। इस ऐसे ही साथियों अगर आप करावली बेल्ट में जाते हैं तो करावली बेल्ट में भी साथियों इस साल गेहूं की फसल का बड़े अच्छे तौर पे गेहूं का और सरसों का लोगों ने वहां पे लगाया था। दूसरी बेल्ट साथियों ये शमशाबाद वाली बेल्ट हो जाती है, तो शमशाबाद वाली बेल्ट में इस साल लोगों ने, चूँकि आलू मौसम सही नहीं था और उधर गोभी में और करमकल्ला में पैसे अच्छे मिल रहे थे, ये रिपोर्ट है साथियों, मैं ये एक्चुअल मैंने वहाँ से लोगों से बात की है तब आपको बता रहा हूँ कि वहाँ जब उसमें पैसे अच्छे मिल रहे तो उसको और ज़्यादा लेट कर दिया, और जब लेट होते होते ज़्यादा लेट हो गया और उसके बाद फिर उन्होंने उस फसल खेत में आलू नहीं लगाया और अपनी दूसरी चीज़ें दोबारा से फिर गोभी करमकल्ला वगैरह इस प्रकार की चीज़ें लगा दी, क्योंकि वो साल में लगभग 3-3 4-4 बार गोभी करमकल्ला की फसल को जो किसान भाई हैं वो ले लेते हैं, तो उन्होंने दोबारा से फिर उसी को लगा दिया। तो हमारा जो ओवरऑल मैं आगरा की आपको जो अपडेट दे रहा हूँ, आगरा में साथियों बड़ी संख्या में क्षेत्रफल कम हुआ था। हालांकि आगरा में उत्पादन कम नहीं है, आगरा में किसानों का बहुत कम, किसानों ज़्यादा उत्पादन लगभग कुछ किसानों का ज़्यादा है, कुछ किसानों का कम है, कुछ किसानों का बराबर है। तो अगर ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ उत्पादन लगभग बराबर निकला है। जिन खेतों में पिछले साल आलू था और इस साल भी आलू है, तो लगभग वहाँ 19-20 बड़े किसान का अगर देखते हैं तो बराबर ही आ जाएगा। लेकिन आगरा के अंदर क्षेत्रफल बहुत कम था। उसका नतीजा रहा साथियों कि आगरा के कोई भी कोल्ड स्टोरेज अभी तक, आज तक, मैं साथियों 14 मार्च को आपको बता रहा हूँ, 14 मार्च को आज तक आगरा का कोई भी स्टोरेज अभी तक फुल नहीं हुआ है। जबकि पिछले साल होली के बाद या होली पर, होली 8 दिन और पहले थी, 7-8 तारीख में होली थी साथियों, तो होली पर हमारे यहाँ कई कोल्ड स्टोरेज 80 से 90% तक हो गए थे साथियों। लेकिन इस साल अभी तक कोई भी कोल्ड स्टोरेज फुल नहीं हुआ है। और मैंने ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज का जो अपडेट लिया है, कोई कोल्ड स्टोर 45% पे है, कोई 50% पे है, कोई 55% पे है, कोई 1-2 कोल्ड जिन्होंने पिछले साल बहुत अच्छा काम किया, किसानों के हित में काम किया, किसानों के लिए लड़े, किसानों के लिए उन्होंने हर प्रकार की सुविधाएं दी, वो साथियों कोल्ड 75 और 80% पर 1-2 कोल्ड है। एक कोल्ड शमशाबाद के अंदर है और एक कोल्ड फतेहाबाद के अंदर है। सिर्फ 2 कोल्ड ऐसे हैं, इनका मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, जो कि कोल्ड वाले तो सभी अपने ही हैं और किसान भाइयों का और कोल्ड वालों मालिकों का चोली दामन का साथ होता है साथियों। मेरा सिर्फ कोल्ड मालिकों से यही कहना है कि आप किसान हित में काम करिए, किसान के लिए काम करिए, क्योंकि किसान आपका, अगर आपको एक तरीके से रोज़गार दे रहा है, आपका व्यवसाय चला रहा है, तो आपको भी किसान हित में काम करना चाहिए। अब साथियों बात करते हैं जो आड़तिया समूह था, जिसने एक मंदी का इस साल फैलाने का प्रयास किया था, जो पूरे देश भर में, क्योंकि उनके कंट्रोल में ही सारी चीज़ें रहती हैं, चाहे कोल्ड वाले हों तो आड़तियों से संबंधित रहते हैं, चाहे कोई व्यापारी हो तो आड़तियों से संबंधित रहता है, या कोई किसान हो अगर व्यापार का काम करता है तो वो भी साथियों आड़तियों से ही संबंधित रहता है, उनके कंट्रोल में रहता है। और कोल्ड में जाने के बाद आलू का अगर किसी प्रकार से निस्तारण होगा तो वो साथियों आड़तियों के माध्यम से ही होगा। तो आड़तियों ने इस साल साथियों अपनी एक मीटिंग करके, अपना पूरा एक ग्रुप बना करके, अपना पूरा कॉकस बना करके और ये प्रयास किया था कि इस साल आलू को वो मंदा करें और उसके बाद वो साथियों आलू पर कंट्रोल करें और अपने पैसे बनाएं। लेकिन हम जैसे तमाम सारे यूट्यूबर भाइयों की जागरूकता से और आप सभी लोगों के सहयोग से उनका ये जो कारनामा था वो साथियों अब खुल चुका है। उनका ये कुकृत्य था, उसकी सारी परतें अब खुल चुकी हैं। अब स्थितियां लगभग किसानों के लिए साफ़ हो चुकी हैं कि इस साल साथियों पूरे देश भर में, मैं अकेले आगरा ही की बात नहीं कर रहा, आगरा के अलावा और भी साथियों आलू उत्पादन के क्षेत्र हैं, जिसमें आपका खंदौली बेल्ट हो जाती है, खंदौली से अलीगढ़ तक, और साथियों आपकी टूंडला से हाथरस तक, ये एक बहुत बड़ी बेल्ट हो जाती है। और दूसरा साथियों फतेहाबाद, शमशाबाद, बाहा, पिन्हाट, किरावली, ये साथियों बहुत बड़ी एक बेल्ट हो जाती है। इसके बाद साथियों पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इस साल आलू कम है।
खनौली बेल्ट में भी आलू कम है, फतेहाबाद बेल्ट में आलू कम नहीं है लेकिन ज़्यादा नहीं है। पिछले साल के जैसा है उत्पादन, लेकिन क्षेत्रफल कम था, इसलिए कुंड भंडारण इस साल कम होगा साथियों। तो यहाँ ये बात हो जाती है इस क्षेत्र की। इसके बाद साथियों अगर हम इंदौर बेल्ट की बात करते हैं तो वहाँ भी कोई भी कोल्ड स्टोरेज 60-65% से ज़्यादा नहीं भरा है। पंजाब बेल्ट की बात करें तो वहाँ बीज का आलू ज़्यादा होता है, टोटल वहाँ बीज का काम बहुत ज़्यादा होता है। अपने वैसे खाने का जो आलू है, राशन का आलू है, उसको साथियों वो जल्दी बेच देते हैं या दूसरे क्षेत्रों में जाके अपना स्टोर कर देते हैं। तो वहाँ बीज का आलू है तो उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन उत्पादन वहाँ भी कम है और वहाँ भी तमाम प्रकार के नुकसान भी हुए हैं किसानों को। इसके बाद बात करते हैं साथियों गुजरात बेल्ट की और साथियों पश्चिम बंगाल बेल्ट की। तो पश्चिम बंगाल में मैं ये सुन रहा हूँ कई लोगों से, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब पश्चिम बंगाल में 95% आलू होता है और पश्चिम बंगाल में इस साल बहुत बड़ी खबर आ रही है। अब आप एक बात ये समझिए, आप एडवांस किसान हैं, आप जागरूक किसान हैं, हर कोई डिजिटल है, और पश्चिम बंगाल का ऐसा किसान ना तो एडवांस है, ना डिजिटल है, ना जागरूक है। कैसे वो आपसे ज़्यादा उत्पादन निकाल लेगा? और वहाँ साथियों उसके पश्चिम बंगाल के किसान को चूसने के लिए, खाने के लिए, उसको चुंगने के लिए बहुत सारे मंदड़िए, दलाल, उनके बीच के बिचौलिए बैठे हुए हैं जो साथियों उनका शोषण करते हैं। ऐसी स्थिति में और वहाँ के आलू को पिछले साल पैसा नहीं मिला, किसानों को बहुत ज़्यादा साथियों उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। अकेले किसानों को ही नहीं, वहाँ के व्यापारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन किसानों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। ऐसी स्थिति में वो कैसे ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं? कितना उनके यहाँ कोई मशीनरी का सिस्टम नहीं है, हाथ से बुवाई होती है, हाथ से खुदाई होती है, हाथ से खेतों की जुताई होती है। तो कैसे साथियों वो आपसे ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं? जबकि ये हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, आप पंजाब की बात करें, आप गुजरात की बात करें, आप इंदौर की बात करें या पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, ये साथियों आलू बेल्ट हैं और इनमें आलू के जो पैदावार करने का जो तरीका है, जो डिजिटल तरीका कहें या मशीनरी का युग कहें, उसमें बहुत सारी लाखों रुपए की मशीनरियां लगाकर, लाखों रुपए के नए नए बीज लगाकर और साथियों तमाम सारे पेस्टिसाइड, तमाम सारे हर्बिसाइड, तमाम सारे केमिकल्स, तमाम सारे DAP और वो केमिकल्स उर्वरक लगाकर और साथियों आलू उत्पादन करते हैं। तब आप एक अच्छी मात्रा में आलू निकाल पाते हैं। और कैसे फिर पंजाब आपसे ज़्यादा या कोई बम्पर उत्पादन पश्चिम बंगाल कर सकता है? मैं ये एक सवाल मेरा है। अगर कोई पश्चिम बंगाल का साथी, अगर पश्चिम बंगाल का किसान या पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ कोई व्यापारी अगर मेरी इन बातों को सुन रहा हो तो मुझे एक बार कमेंट के माध्यम से मेरे इस सवाल का जवाब ज़रूर दें कि कैसे इतना एडवांस क्षेत्र होने के बाद इनकी तुलना में पश्चिम बंगाल ज़्यादा पैदावार निकाल सकता है, जहां अभी तक किसी भी प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये जो रूमर फैलाई जा रही है, अभी भी साथियों जो मंदड़िया गिरोह है उसने अपना जो कार्य है, कुकृत्य करना है, वो बंद नहीं किया है। वो लगातार प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसको अभी पता है कोल्ड के बाद जो आलू आने वाला है उन्हीं के पास आने वाला है और उनके पास 7-8 महीने होते हैं इसमें अपने तमाम प्रकार के अपने हथगंडे अपनाने के, तमाम प्रकार के कुकृत्य बीच में शामिल करके और इसको जगह जगह पर अपना डैमेज देने के इस पूरे तंत्र को, तो वो साथियों लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा है। तो ये उनका कुकृत्य है, लेकिन भगवान किसानों के साथ है, भगवान किसानों की मदद कर रहा है, भगवान की तरफ से किसानों को खुली छूट है। इस बार जो किसान कहेगा, जो किसान करेगा उसी में लाभ मिलेगा साथियों। किसी भी आड़तिया की नहीं चलेगी, किसी भी व्यापारी की नहीं चलेगी, किसी भी मंदड़िया गिरोह के सदस्य की नहीं चलेगी। अगर वो किसान के साथ काम करेगा, किसान से जुड़ के साथ काम करेगा, किसान के हित में काम करेगा, तो उसको साथियों शुभकामनाएं मिलेंगी और उसको साथियों अपने कार्य में, अपने व्यवसाय में प्रमोशन मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अगर वो किसान के विरोध में काम करेगा तो उसको साथियों निश्चित ही, चाहे किसान उसका नुकसान करें या भगवान नुकसान करे, लेकिन उसका नुकसान अवश्य होगा। अब आगे बात करते हैं आज की स्थितियां जो बनी हुई हैं भाव को लेकर। तो क्योंकि आज तो कई मंडियों में आज बंद है, अब मंडियां खुलेंगी। अब शुक्रवार, शनिवार 2 दिन कल भी बंद रहेंगी और संडे को बंद रहती हैं बहुत सारी मंडियां। तो अब साथियों सोमवार की बात करते हैं तो लगभग 16-17 तारीख को जब सोमवार को मंडियां खुलेंगी, उस समय के लिए मेरा जो एक अनुमान है, प्रिय अनुमान है पहले से, और मेरा जो बहुत सारे लोगों से डिस्कस करने के बाद ये अनुमान है साथियों कि जब 17 तारीख को मंडियां खुलेंगी तो निश्चित तौर पर, चाहे वो आलू खेतों से हो, चाहे वो
कोल्ड से अगर खुल गए हैं, 2 कोल्डों के अब आगे और भी सौदाएं होंगी और भी व्यापारी ले जाएंगे, तब इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की बात होगी, क्योंकि अभी 2 गाड़ियां ही लदी हैं। अब वो किन परिस्थितियों में लदी हैं, क्यों लदी हैं, कहाँ गई हैं और उनकी क्या डिमांड थी, ये साथियों अभी कोई विशेष ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है। हालांकि मैंने भाव आपको उनके बता दिए हैं। अब आगे अगर इसी प्रकार की गाड़ियाँ और लोड होती हैं तो साथियों निश्चित तौर पर जो डंप करने वाले किसान हैं और उनको थोड़ा सा इसका उन्हें अपना कंट्रोल करना पड़ेगा और उन्हें अपना आलू कोल्ड स्टोरेज में ले जाना पड़ेगा और कोल्ड के बाद फिर उनको ये वाला बिक्री का काम शुरू करना पड़ेगा। हालांकि पिछले साल कोल्ड स्टोरेज के साथ साथ ही डंप वाले किसानों को भी अच्छा लाभ मिला था और उन्होंने भी इस चीज़ का अच्छा लाभ उठाया था साथियों। लगभग 1700, 1800, 2000 रुपये तक के पैसे डंप करने वाले किसानों को मिले थे इस साल। अब वो क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं, इसके लिए एक और यहाँ इस जगह पे डिस्कशन आ जाता है, एक जानकारी और ये आ जाती है कि साथियों लगभग पिछले 3-4 साल से एक सरकार का भी ये एडवाइज दी गई है और जो तमाम ग्लोबल वार्मिंग की मॉनिटरिंग करने वाली अथॉरिटी हैं उनकी तरफ से भी ये दिया गया है कि लगभग 4-5 साल से प्रतिवर्ष जो टेम्परेचर है उसमें साथियों गर्मियों के मौसम में एक कुछ डिग्री का और बढ़ाव हो रहा है। और अब इस समय भी 2025 में इस साल भी पिछले साल की अपेक्षा कुछ ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है और इसका साथियों कुछ रुझान गुजरात में और साथियों दूसरी जगहों पर जो गुजरात के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें दिखने लगा है। लगभग 40, 43, 44 के बीच में टेम्परेचर हो जाता है और उसके बाद फिर बारिश का मौसम बन जाता है, उसके बाद फिर डाउन हो जाता है, उसके बाद फिर बढ़ जाता है। अब इस समय बारिश का मौसम बन गया है, 1-2 दिन बाद फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में साथियों जो डंप का आलू है उसको दूर की मंडियों में, क्योंकि कई मंडियाँ ऐसी हैं देश के अंदर जो 6-6, 7-7 दिन में मंडियाँ साथियों गाड़ियाँ कर पाती हैं और 6-7 दिन के अंदर अगर डंप के आलू को और इतनी दूर की मंडी के लिए ले जाया जाता है तो वो निश्चित तौर पे साथियों उसके ख़राब होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उन मंडियों के लिए कोल्ड का आलू ही अच्छे रेट पे, अच्छे समय से और अच्छी क्वालिटी के साथ में पहुंच पाता है, क्योंकि उसका तब तक टेम्परेचर डाउन होता है, तब तक 5-6 दिन में वो साथियों वहाँ पहुँच जाता है। अब 5-6 दिन के बाद वहाँ आलू की क्वालिटी अच्छी बनी रहे तभी उसका भाव भी अच्छा मिलता है। और निश्चित तौर पर साउथ में ऐसी कई मंडियाँ हैं जो साथियों लगभग 6-7 दिन में होती हैं और उसके लिए कोल्ड का आलू ही जाता है और ये आलू जो गया है ये भी आलू साथियों उसी मंडी के लिए गया होगा जिस मंडी में 6-7 दिन में मंडी गाड़ी करती है। तो ऐसी स्थितियों के लिए बाहर जो कि अब वहाँ साउथ में बारिश का मौसम भी बन गया है, कल भी बारिश हुई है, आज भी बारिश हुई है और 2-3 दिन का आगे भी ये बताया गया है कि आगे भी 2-3 दिन तक अभी बारिश वहाँ रहेगी। तो इसकी वजह से वहाँ लोकल का आलू है उसमें भी साथियों अब कंट्रोल होगा, वो स्लो हो जाएगा, उसकी चाल जो आने वाली है मंडियों में वो स्लो हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर यहाँ से जो आलू जाने वाला है उसका अब वहाँ भाव अच्छा मिलने लगेगा और अभी भी मिल रहा है। अभी वहाँ जो आलू अच्छी क्वालिटी का जो आलू पहुँच रहा है उसको भाव अच्छा मिल रहा है। तो ऐसी स्थितियों में मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि ये जो आलू है इसको अच्छा भाव मिलेगा और कोल्ड के आलू को इस समय जो चल रहा है आपका 1700-1800 का और अभी जो कोल्ड में से जो सौदा हुई है लगभग 1000 रुपये की, आप इसको 2000 रुपये या 2100 रुपये कुंटल की सौदा कह सकते हैं। और 2100 रुपये कुंटल की अगर सौदा कोल्ड से होती है तो किसान भाइयों को कोई नुकसान नहीं है और मैं इसको ये कहूँगा कि एक अच्छी शुरुआत है, किसान के हित की शुरुआत है और इसका लाभ किसान भाइयों को, क्योंकि अभी से अगर मार्च के महीने में कोल्ड का आलू सीधा मंडियों के लिए जाना शुरू हो जाता है तो निश्चित तौर पर जो अभी मंडियों के लिए कोल्ड भंडारण का जो एक ट्रेंड बना हुआ है उसमें साथियों कमी आएगी और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अब साथियों मैं एक बार फिर आप सभी से होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ में मैं उन सभी साथियों को भी होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जो किसानों से जुड़कर तमाम सारे बिजनेस, व्यापार और रोज़गार करते हैं। और उनसे मैं एक निवेदन भी करना चाहूँगा, आप थोड़ा सा किसान हित में काम करिए, किसान के भले के लिए काम करिए और किसान की व्यवस्थाओं को समझकर काम करिए, जिससे चूँकि आपका और किसान का एक चोली दामन का साथ है। आप दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो कोई भी मंदड़िया गिरोह हो, चाहे वो कहीं बैठा हो और वो कुछ भी प्रयास कर ले, सफल नहीं होगा। लेकिन आपको किसान के कंधे से कंधे मिलाकर काम करना होगा। आपको किसान का हर वो परेशानी समझनी होगी, हर वो स्थिति को सॉल्व करना होगा जिनको साथियों किसान फेस करता है और आपसे उसमें समाधान की उम्मीद करता है। तो यही है साथियों आज के लिए। आपको होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कल फिर मिलते हैं,
15 मार्च को एक ताज़ा अपडेट लेकर मैं आपसे यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगा। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हमारा FPO समाचार का तमाम सारे प्लेटफॉर्म, जैसे हमारा फेसबुक पेज भी है FPO समाचार के नाम से, हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है, और हमारा ये यूट्यूब चैनल है, और साथियों हमने कई सारे ग्रुप बनाए हुए हैं। हमने एक कम्युनिटी भी व्हाट्सएप पे बनाई हुई है, जिसमें हमने आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और फतेहाबाद और खंदौली, इस प्रकार के क्षेत्र वाइज हमने ग्रुप बनाए हुए हैं। और एक हमारा कॉमन ग्रुप है साथियों FPO समाचार के नाम से। आप कहीं से भी देख रहे हैं, आप सभी ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे आप ग्रुपों में जुड़ सकते हैं, हमारी कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक चैनल से पेज से जुड़ सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। इन सभी जगहों पर, सभी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है साथियों। आप इनसे जुड़ेंगे तो आपको सभी ताज़ा अपडेट्स लगातार मिलते रहेंगे। और मैं साथियों यहाँ फतेहाबाद शमशाबाद क्षेत्र से लगातार अपडेट्स आपको दे रहा हूँ, और यहाँ का एक प्रॉपर अपडेट आपको लगातार देने के लिए मैं तत्पर हूँ साथियों। तो सभी अपडेट्स लगातार लेने के लिए मैं दे रहा हूँ, आप लेने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद साथियों। फतेहाबाद शमशाबाद क्षेत्र से FPO समाचार के लिए शंभू दयाल शर्मा।